जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो प्यार साथियों, आज के हमारे करंट अपडेट्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सभी बच्चे फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। तो आज की करंट अपडेट्स क्लास में आपका सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यार साथियों, आप परिवार में भी एकदम सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। टीवी सोमनाथन एंड उदित त्यागी, आशीष खा, परवीन तोगाड़िया। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, टीवी सोमनाथन, ठीक है ना, को अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते प्यारे साथियों। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? कबीरलन साई अशोक बने हैं। एंड संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब रॉय को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब रॉय को चुना गया है। ICAR-CMFRI को डॉक्टर प्रिंसन जॉर्ज के निर्देशक नियुक्त हुए हैं। राइट। नेक्स्ट, जैनेट यांग दोबारा AMPAS एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की अध्यक्ष बनी है। ठीक है। शुभांशु शुक्ला ISS के नए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। UPSC की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी है। चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है। तो प्यार साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MSME के लिए IACC की उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? किसने किया है भाई? A हरियाणा, B राजस्थान, C गुजरात, D इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त। इसी के साथ जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर C के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने MSME के लिए IACC के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। कैग ऑफिसर गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीत लिया है। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार से चुना गया है। गुजरात सरकार ने सीखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नारा निरंजन शाह का नाम पर रखा गया। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया। गुजरात के फल कच्ची खैरेक को GI टैग मिला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ क्लास के साथ जुड़े हुए, बिल्कुल सभी का स्वागत करते हैं। और जो बच्चे नहीं जुड़ पाए तो वो बाद में लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में भी ले सकते हैं, आपकी प्लेलिस्ट पर सेव हो जाएगी। हाल ही में किसे
लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्लाह कैरियरा अवार्ड से नवाजा गया है? अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, आमिर खान, शाहरुख खान। कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छे। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शाहरुख खान बिल्कुल को नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीकी की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? हाल ही में किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया है? विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजना का निर्माण किया गया है? हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, नेपाल, बांग्लादेश, जापान, अफ्रीका। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, नेपाल। बिल्कुल। नेपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों को। देखो, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दल प्रचंड को ने इस्तीफा दिया है। ठीक है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। और नेक्स्ट, नेपाल अगले 10 वर्षों तक भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T201 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारियों का विमोचन किया गया है? जल्दी देखिए फटाक से। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारियों का विमोचन किया गया? मेघना अहलावत, कल्पना किलावाला, डॉक्टर भीम सिंह, अनीश सिंह। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, डॉक्टर भीम सिंह। राइट। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। डॉक्टर आर सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन किया गया है। दुबुरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च की गई है। आर अश्विन की आत्मकथा है, वो नहीं भी पूछ सकता है। ठीक है ना।
तो प्यार साथियों, नेक्स्ट आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एंड द ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया गया है। कल्पना किलावाला के द्वारा लिखित पुस्तक ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये सारी पुस्तक है जो अब तक की 2024 की महत्वपूर्ण और रहने वाली है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, इनको 2-4 बार रीड कर लेना ताकि आपको याद हो जाए। राइट। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ द होतो होरता शो में भागीदारी की है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ 4 ऑप्शन आपके नीचे देखे। अफगानिस्तान, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, तिमोर लेस्ते। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। पीटी उषा, अनिल संघवी, अभिनव बिंद्रा, सानिया मिर्जा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अभिनव बिंद्रा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में किसे बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरोन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आपको 4 नाम दिए गए, जल्दी से देखिए। दिलीप अवस्थी, रोशनी नादर मल्होत्रा, मेघना अहलावत, दिशा अग्निहोत्री। किसे बार्कलेज प्राइवेट्स क्लाइंट्स हॉर्नोन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान मिला है। समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, रोशनी नादर मल्होत्रा को। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में किस देश के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने इस्तीफा दिया है। हाल ही में किस देश के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने इस्तीफा दिया है। 4 देशों के नाम नीचे दिए गए हैं, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सिंगापुर। जल्दी से देखिए फटाक से, मालूम है आप लोगों को नहीं पढ़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख जो है मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त है और भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट, भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा लॉन्च शुरू करेगा। ले जनरल वाकर उज जमाल बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। राइट। नेक्स्ट, बांग्लादेश में 2 दिवसीय नरजूल उत्सव भी शुरू हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीईओ है भाई किसी कंपनी का, तो उनका निधन हुआ है। जल्दी से देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी के पूर्व सीईओ सुसान
वोजोस्की का निधन हुआ है। कई बार पूछा जा सकता है, जो आगामी परीक्षा है इम्पोर्टेंट है, पढ़कर जाना चाहिए। यूट्यूब, टीसीएस, फेसबुक, विप्रो। जल्दी से बताए फटाक से। सुसान वोजोस्की का निधन हुआ, जो पूर्व सीईओ रह चुके हैं किस कंपनी के। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है और क्लास आप लोग रोजाना ऐसा लेना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, यूट्यूब हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने यूपीआई में भुगतान के लिए एमओयू साइन किया है? जल्दी से देखिए फटाक से। भारत और किस देश ने यूपीआई से भुगतान के लिए एमओयू साइन किया है? इजराइल, मालदीव, बांग्लादेश, कनाडा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे सही हो जाते हैं। शाबाश। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यारे साथियों। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी का 59वां वर्षगांठ मनाया है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है नहीं। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा, ठीक है। भारत मालदीव से सैनिक की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का से संबंधित कार्य पूरा कर लिया। एशिया सर्किंग सर्विस चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया जाएगा। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित की हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा? प्यारे बच्चों, 67, 27, 71, 48। 71वें स्थान पर रहा। बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी पर जो जा दे रहे हैं वो सही हो जाता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत जो कौन सा स्थान पर रहा? 71वें पे, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी देखें। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री किस देश के उत्तराधिकारी यात्रा पर गए हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जापान, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ जो बच्चे बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, नेपाल। तो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज की क्लास में से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, तो ये मेरी आपसे वादा है। तो आप लोग प्लीज़ एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। तो नेपाल के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं कौन? विदेश सचिव विक्रम मिस्री। तो प्यार साथियों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, यूट्यूब की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी भाई अपने यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तत्पर बने हुए हैं और भाई सपोर्ट भी किया है, राइट। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम भाई सभी को।